हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 डी, जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट। इस सेक्शन का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि नॉन रेसिडेंट इंडियन जो होंगे उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम जो हो रही है उस इन्वेस्टमेंट इनकम के अगेंस्ट उन्हें किसी भी एक्सपेंडिचर और अलाउंस का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट की इनकम अर्न कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट के इनकम को अर्न करने के पीछे उन्होंने कोई एक्सपेंसेस कोई खर्चा किया है तो उस खर्चे का डिडक्शन वो उस इन्वेस्टमेंट इनकम के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि वो टोटल इनकम जो उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी वो पूरी टैक्सेबल होगी। अब सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं कि बीइंग ए नॉन रेसिडेंट इंडियन, अगर आप नॉन रेसिडेंट एनआरआई हैं और आप कोई एसएससी है, एसएससी जो कोई भी एसएससी जो कि एनआरआई है, तो उस केस में उसकी ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि जीटीआई जो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी उसमें अगर इंक्लूड करके सिर्फ इन्वेस्टमेंट की इनकम या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि उसको अराइज हो रहा है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, या फिर ये दोनों ही इनकम उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है, यानी कि उसकी ग्रॉस टोटल इनकम या तो इन्वेस्टमेंट की इनकम हो या एलटीसीजी की इनकम हो, या फिर ये दोनों इनकम उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में हो, उसके अलावा कोई भी इनकम ना हो, तो उन इन दोनों इनकम के अगेंस्ट उसे चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। और अगर उसे एलटीसीजी की भी इनकम हो रही है तो उस इनकम के अगेंस्ट उसे सेक्शन 48 की सेकंड प्रोविजन का बेनिफिट भी नहीं दिया जाएगा। अब ये सेक्शन 48 के ये हमारे कैपिटल गेन के चैप्टर में है। सेक्शन 48 का सेकंड प्रोविजन क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है। तो वो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट होगा वो एनआरआई को नहीं दिया जाएगा, भले ही उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा हो। ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो हमारा बजट के बाद से चेंज हो गया, क्योंकि अब इंडेक्सेशन नहीं है। तो 23 जुलाई 2024 से पहले अगर उन्होंने ट्रांसफर किया होगा तो उन्हें इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा, मिलता, लेकिन एनआरआई को वो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन 48 की सेकंड प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं सेक्शन 2 हमारा कि अगर उसकी जीटीआई में इन्वेस्टमेंट और एलटीसीजी की इनकम के अलावा अदर इनकम भी है तो उसकी जीटीआई में से इन्वेस्टमेंट और एलटीसीजी की इनकम को रिड्यूस करने के बाद जो उसकी इनकम बचेगी उसे हम मान लेंगे जीटीआई, उसको ऐसा मान लेंगे कि उसकी यही टोटल इनकम जो थी वही ग्रॉस टोटल इनकम थी और उस इनकम के अगेंस्ट उसे चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम कर सकता है वो। बाकी इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट वो कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते चैप्टर 6A का, और एलटीसीजी में उसे इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो हमारा सेक्शन 115D।